हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था और विंग ने भी वांग जी को मार्क कर दिया था। अब आगे वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा था। अब हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी और विंग दोनों ही बैठकर अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वांग जी ने विंग के थाइस पर अपना हाथ रखा और उसे रब करते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें सच में इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है? तभी विंग ने कहा, नहीं, अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, सुबह बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, अगर सच में तुम्हें अभी ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है तो क्या हम फिर से वन राउंड। वांग जी अपनी बात को फिनिश कर पाता, विंग तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ा होता है और वांग जी से 2 कदम दूर जाके कहता है कि तुम अगर फिर से मेरे सामने भी आए ना, मैं तुम्हें इस महल के छत से फेंक दूंगा। फिर मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाके गिरोगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने स्माइल किया और विंग के पास जाते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरा मेट मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। मैं इतनी अच्छे से उसे अप्रोच कर रही हूँ तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग के पास जाने लगा, लेकिन विंग को अभी भी पेन हो रहा था। वो अभी ये सब नहीं टॉलरेट कर सकता, इसलिए वो डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द भागने लगा। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे ही भाग रहा था और उसके पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों भाग ही रहे थे और विंग डाइनिंग टेबल पे जितने भी फ्रूट पड़े थे उन सबको फेंक फेंक कर वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी रुक नहीं रहा था। ऐसे ही वो दोनों भागते भागते उस किचन डाइनिंग रूम से बाहर आ जाता है और विंग भागते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी भी भागकर विंग के रूम की तरफ जाने लगता है। वो दोनों रूम में पहुंचते ही कि विंग ने रूम में पहुंचा और जोर से गेट को बंद करने लगा। तभी वांग जी ने अपनी एक पैर की मदद से उस गेट को रोक दिया और उस गेट को पुश कर दिया, जिससे वो गेट खुल गया। विंग अब बहुत ही अपनी प्लीडिंग आई से वांग जी की तरफ देख रहा था। उसके अंदर अभी इतना हिम्मत नहीं था कि वो फिर से वांग जी को झेल सके। क्या कल की एक्टिविटी काफ़ी नहीं था वांग जी के लिए कि वो फिर से इन सब के मूड में आ चुका है? लेकिन वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ एक बार। लेकिन विंग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी एक बार के मतलब पता है। कल भी तुमने कहा था एक बार, लेकिन तुमने तुमने पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया। ये कहते हुए वो अपनी रुआसी आवाज़ में वांग जी को कंप्लेन करने लगा। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, लेकिन अभी अभी मुझे सच में मन हो रहा है। मैं तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ विंग, बस एक बार। इसके बाद मैं पक्का कहती हूँ, मैं परेशान नहीं करूँगी तुम्हें फिर से, प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो अपनी पपी आइज विंग को दिखाने लगा। विंग भी वांग जी को देख रहा था। उसने एक गहरी सी सांस ली और कहा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ या फिर मैं इस सेक्स की एक्टिविटी की वजह से मर गया ना, तो फिर मैं चुड़ैल बन के तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें खा जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वांग जी को घूरने लगा। वांग जी ने स्माइल किया और विंग को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। फिर थोड़ी देरी बाद वांग जी की प्रॉमिस बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। वो करीब 2 या 3 राउंड विंग के साथ ले चुका था। विंग अभी लिटरली प्लीड कर रहा था वांग जी को कि वो रुक जाए। उसके अंदर अब इतना हिम्मत नहीं है कि वो अभी वांग जी को झेल सके। उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुका है और वो ये सब चीख चीख कर वांग जी को बता रहा था। लेकिन वांग जी विंग को किस करके उसका मुंह बंद कर देता है और अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा हार्ड कर देता है। वो रुकना तो चाहता था विंग की ऐसी हालत देखकर, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है विंग को ऐसे सेक्सी तरीके से अपने नीचे मौन करते हुए देखकर। विंग बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव दिख रहा था इस हालत में वांग जी के सामने, जिस वजह से वांग जी बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था खुद को। इस राउंड के कंप्लीट होने से पहले ही विंग बुरी तरीके से बेहोश हो चुका था। वो फिर से बेहोश हो चुका था 2 राउंड के बाद। फिर वांग जी ने एक गहरी सांस लिया और विंग के फोrehead पर किस किया और उसे क्लीन करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वांग जी बाहर चला जाता है। वो बाहर एल्डर से मिलने के लिए जाते हैं। इस पैक के एल्डर से उसे कुछ बात करना था। उसे अपने पैक के बारे में जानना था और उसे अपने पावर को भी ठीक से यूज़ करने के बारे में उन एल्डर से जानना था। इसीलिए वो उनसे मिलने चला जाता है। अब हमें करीब दोपहर के 3 बजे के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ विंग
अपनी नींद को कंप्लीट करके उठता है, उसके पूरे बॉडी पे अभी दर्द हो रहा था। वो उठते ही वांग जी को कर्स करने लगता है, बिकॉज़ आज उसकी ये हालत वांग जी की वजह से है। वांग जी इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है उसके साथ? वो बस यही सोच रहा था। तभी उसके पास एक तालिस्मान आता है। इस तालिस्मान को देखकर विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो इस तालिस्मान को जानता है। ये तालिस्मान उसके पैक से नहीं है। उसने तुरंत ही उस तालिस्मान को पकड़ा और उसे एक्टिव कर दिया। उस तालिस्मान से बस एक वर्ड लिखा था, वर्ड। ये तालिस्मान वुल्फ पैक से है और विंग इस तालिस्मान के निशान को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अचानक से वुल्फ पैक से ये संदेश क्यों आया कि वर्ड, उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लग ही रहा था कि अचानक से सारे लोग उसके साथ माइंड लिंक करने लगा। वांग जी, शुयांग, शाओ शिनचैन, यांग यांग सब लोग एक साथ उसके साथ माइंड लिंक कर रहे थे और इवन के एल्डर भी उसके साथ माइंड लिंक कर रहा था। सब लोगों को ऐसे घसर-पसर देखकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने एक साथ सबको माइंड में ही शाउट किया और कहा, चुप रहो, एक-एक करके बोलो, क्या हुआ है? तभी एक एल्डर ने कहा, क्विंग, आप प्लीज़ नीचे आ जाइए। एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है बाहर। ये सुनते ही विंग तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने आप को ठीक करता है और नीचे के लिए निकल जाता है। सब लोग विंग की मेंशन के बाहर आ चुका था। विंग भी नीचे आया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है? तभी शुयांग ने कहा, वर्ड आ चुका है। वुल्फ पैक ने हमारे पैक के ऊपर हमला कर दिया है, वो भी हमें बिना बताए। ये सुनने के बाद विंग उसके तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या हमला कर दिया है? मतलब ऐसे थोड़ी होता है, वो उन लोगों को नियम नहीं पता है क्या? ये सुनने के बाद शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। तुम्हें पता है ना कि वो लोग कायर है और उन लोगों के पास से इन कायर की तरह एक्शन लेने के अलावा हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सुनते ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है वांग जी, तुम अंदर जाओ, तुम अभी इन सब से भीड़ नहीं सकते। तभी वांग जी अपनी जगह से आगे आते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। विंग, तुम्हारी पैक मुसीबत में है और अब से ये मेरा भी पैक है, मेरा भी इसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। मैं तुम लोगों को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी विंग ने कहा, लेकिन तुम, तभी सारे एल्डर्स ने कहा कि विंग, वांगजी कर सकता है, वो एक बहुत ही पावरफुल हाइब्रिड है, तुम जैसे एक पावरफुल हाइब्रिड, इसीलिए उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी वांगजी का जाना ज़रूरत है, हमारे पर कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, हमें अचानक से इस वॉर का सामना करने पड़ रहा है, इसीलिए तुम जिद मत करो, वांगजी कर पाएगा। ऐसा कहते हुए वो सारे एल्डर्स विंग को बोलने लगे। विंग का बिल्कुल भी मन नहीं था वांगजी को जाने देना, बिकॉज उसे बहुत डर था कि वांगजी को कोई हार्म ना कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वांगजी ने विंग के पास आके खड़ा हुआ और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि हम सब रेडी है, चलो चलते हैं। सब लोगों ने कहा कि हाँ क्वीन, हम सब रेडी है, हम सारे सैनिकों को लेकर वहाँ चलते हैं, आप दोनों भी आइए। ऐसा कहते हुए वो सब निकल गए वहाँ से और सारे सैनिकों को भी माइंड लिंक करके बता दिया था। सारे सैनिकों ने उस वॉर की जगह पे पहुँच चुका था, वांगजी और विंग भी पहुँच चुका था। अब हमें उस वॉर प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ विंग के मतलब फॉक्स पैक के सारे लोग खड़े थे और दूसरी तरफ वुल्फ पैक के, और वहाँ सामने ही वेन रोहन और उसके साथ ही विंग की मदर खांग से सैरन खड़ी हुई थी। इतने दिनों बाद विंग को अपनी मदर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके आंखों में वो नफरत, वो गुस्सा और साथ ही में वो डर शायद और कोई नोटिस ना कर पाए, लेकिन कांगसे सैरन और वांगजी बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा, तुम कर सकते हो। ऐसा कहते हुए उन दोनों के अंदर ही एक तेज़ वॉर स्टार्ट हो चुका था। विंग को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो कितना ज़्यादा खुश था, वांगजी ने अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया था, वो दोनों कितने हैप्पीली टाइम बिता रहे थे, लेकिन अचानक से ये वॉर कैसे हो गया। लेकिन उसे पता है इसे आना ही था, उसका मदर आज़ाद हो चुका है, इसलिए ये वॉर तो होना ही था। उसका मदर इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा, उसके मदर या तो खुद मरेगा या फिर उसे लेकर मरेगा। वो अपनी मदर को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो भी
वॉर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका था और अपने पैक के लिए बहुत ही स्ट्रांगली लड़ रहा था। वहाँ पे सब लोग बहुत ही स्ट्रांगली लड़ रहे थे। वेन रोहान, विंग की मदर कांग्से सडन एक हाफ वैनिशी थी, जिस वजह से वो अपनी रियल पावर का यूज़ तो ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने इन इतने सालों से, जब से उन्होंने इन सारे पावर और क्रिएचर्स के बारे में पता चला है, उन्होंने ब्लैक मैजिक स्टार्ट की चुकी है, जिस वजह से उन्हें उनके पावर जितना काम करता है उससे ज़्यादा वो अपनी ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है, जिससे वो सबको अपने वश में कर लेता है और सबको अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करता है। वो अभी भी अपनी ब्लैक मैजिक का ही यूज़ कर रही थी और सबको हरा रही थी। विंग को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वॉर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। वहाँ पता नहीं कितने कितने सारे सैनिकों की मौत हो चुकी थी अभी तक। आधे वुल्फ पैक और आधे फॉक्स पैक तो ख़त्म ही हो चुके थे। विंग बस बीच में खड़ा होकर उस सब देख सकता था और अपने पैक के लिए लड़ाई कर सकता था। वांग जी भी बहुत ताकत के साथ लड़ रहा था। वैसे तो वो एक दिन पहले ही अपने रियल फॉर्म में आया था, अपनी पूरी ताकत को महसूस किया था, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस वॉर में शामिल था और उस वॉर में विंग की पूरी तरीके से मदद कर रहा था। शुयांग, शाओशिन, चैन, यांग यांग सब लोग मदद कर रहे थे विंग के। सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और करीब उन्हें हरा ही दे चुके थे। वांगची ने वेनरोहान को पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया अपने नीचे। उसके धड़ उसके शरीर से अलग कर दिया था। विंग अब अपनी मदर के सामने खड़ा हुआ था। वो अपनी मदर की तरफ देखता है, कहता है कि मैं आपको जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने खुद अपनी मौत को अपने हाथों से इनवाइट किया है। ऐसा कहते वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। उनकी मदर भी आसमान में उड़ रही थी। वो दोनों ही आसमान में उड़ रहे थे। तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्यों ऐसा कर रही है। मैं तो आपकी खुद की बेटा था ना, क्या आप मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते थे। ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर की तरफ अपनी टेढ़ी आई से देख रही थी, बिकॉज वो सच में बचपन से अपनी मदर का प्यार चाहता था, लेकिन उसकी मदर हमेशा उसकी यूज़ कर रहा था। क्या कुछ पावर ही काफ़ी है लाइफ में? पावर के बिना भी तो ज़िंदा रहा जा सकता है ना? लेकिन उसकी मदर के लिए शायद पावर ही काफ़ी है, इसलिए उसकी मदर की खुद का मेट को मारने के लिए भी उसकी मदर ने 2 बार भी नहीं सोचा। तभी उसके मदर ने हंसते हुए कहा, तुम बच्चे, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो मेरी बात ना सुने, जो अपनी मर्जी चले। मैं तुम्हें हमेशा मेरी तरह बनाना चाहती थी, लेकिन तुम बास्टर्ड बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज अगर तुम मेरी तरह ही ना बन सके तो तुम्हें इस दुनिया में रहने की कोई हक नहीं। ऐसा कहते वो अपनी पावर को विंग की तरफ छोड़ने लगा, लेकिन विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसकी मदर पहले तो उसके बाबा को मार चुके हैं और अब वो उसके बाबा को इंसल्ट भी कर रहा है। इसलिए विंग ने अपने नाइन टेल फॉक्स को बाहर निकाला और अपनी मदर के अंदर से जितनी भी ब्लैक एनर्जी है सब कुछ अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगा। पहले तो कांग्रेसन को समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि विंग उसके अंदर से सारे ब्लैक स्मोक को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है, सारे ब्लैक पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है, तब कांग्रेसन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो चिल्लाने लगी कि तुम बास्टर्ड चाइल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो विंग को रोकना चाहती थी, लेकिन वो विंग को रोक नहीं पा रही थी। विंग अपनी पूरी पावर से अपनी मदर के अंदर से सारी ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा था, बिकॉज विंग एक फॉक्स है और फॉक्स के नेचर में ही ब्लैक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो किसी भी ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है। विंग अपनी पूरी पावर से अपनी मदर की सारी ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। जब उसकी मदर पूरी तरीके से पावरलेस हो जाती है तब वो ज़मीन पे गिर जाती है। विंग भी अपनी आँखों को खोलता है और अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से विंग की तरफ देख रहा था। उसकी मदर को देख के ही समझ जा सकता था कि उसकी मदर अभी कितना ज़्यादा हेल्पलेस और कमज़ोर है। विंग ने अपनी मदर की तरफ देखकर स्मिक किया और कहा, आपको पता है मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने खुद
अपनी मौत को बुलाया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, जिससे वो अपनी मदर को पूरी तरीके से मार सके, उनकी मदर की सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। उसकी मदर अब एक लिटरली स्माइल करता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, मुझे मारने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। विंग को अपनी मदर की बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी मदर अभी भी उससे इतना नफरत करता है। उसकी मदर शायद अभी मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बोल रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने अपनी सारी पावर एनर्जी से उसकी मदर के ऊपर उस पावर को फेंक दिया, लेकिन अचानक से वो शॉक हो गया क्योंकि उसकी मदर के सामने वांगजी की मदर लैनी खड़ी हुई थी। विंग कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पावर जाके सीधा लैनी और उस विंग की मदर के ऊपर लगा। विंग की मदर पूरी तरीके से काले धुएं में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो वहाँ से धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन विंग की मदर की वो हंसी सब लोग क्लियरली सुन सकते थे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और वहाँ से पूरी तरीके से मिट जाने से पहले भी वो विंग को बस एक ही बात कह रही थी, मैं कहा ना तुम कभी नहीं खुश रह सकते, तुम कभी नहीं खुश रह सकते। ये सारी बातें, उसकी मदर की वो हंसी, वो पूरे जगह को फैल गई थी। सब लोग वो बातें सुन सकते थे, लेकिन किसी की ध्यान उस बातों पे नहीं थी। अब तो सबका ध्यान वांगजी की मदर लानी पर थी, जो अभी लाइफलेसली वहाँ पड़ी हुई थी। विंग अपनी जगह से सीधा ज़मीन पे गिर गया और अपने घुटनों पे बैठ गया। वहाँ पे सब लोग बहुत शांत हो चुका था। पूरा वॉर का मैदान, जो इतने पहले इतना तेज़ी से वॉर चल रहा था, इतना चिल्लाना, चीखना, तलवार की आवाज़, लेकिन सब कुछ एक समय में शांत हो चुका था। फॉक्स क्लैन के जितने भी लोग थे, जो भी लोग थे, सब मर चुके थे। लेकिन ये क्या हो गया? तभी वांगजी ने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया, मदर! वो भाग के अपनी मदर के पास गया और उसकी मदर को अपनी बाहों में उठा के बहुत कस के हक कर लिया और रोने लगा। विंग को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, ये कैसे हो गया। विंग बस अपनी जगह पे स्टंट होके खड़ा था और वांगजी और लानी को देख रही थी। विंग ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कैसे हो गया। असल में विंग की मदर ह्यूमन वर्ल्ड में वांगजी की मदर को लेने के लिए गया था। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। वो शायद विंग को उसकी मदर से, वांगजी की मदर के नाम से ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन उसने वांगजी की मदर को ऐसे चारा की तरह यूज़ किया और उसके सामने खड़ा कर दिया। सच में विंग की मदर ने सही कहा था, वो विंग को कभी खुश नहीं होने देगी, कभी नहीं। पूरी ज़िंदगी विंग तड़पते हुए मरेगा। और वांगजी की मदर शायद ये कर भी चुकी थी। विंग अपनी लड़का रहते हुए कदमों से वांगजी की तरफ जाने लगता है। सब लोग वांगजी की तरफ चला जाता है। वांगजी इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। शुयांग, शाओजिनचैन या इवन यांग भी वांगजी को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी अभी अपने होश में ही नहीं था। उसने अपनी मदर को खो दिया, उसने अपने बाबा को खोया था, तब भी शायद उसे इतना पेन नहीं हो रहा था जितना पेन उससे अभी हो रहा था। ये सब क्या हो गया उसके साथ? ये सब क्यों हुआ? उसकी मदर यहाँ कैसे आई? अगर अगर शायद वो यहाँ नहीं आता, वो यहाँ कभी नहीं आता, वो अपनी वर्ल्ड में रहता, तो शायद ये कभी नहीं होता। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? उसकी मदर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों से वांगजी की तरफ आया और वांगजी के शोल्डर में हाथ रखते हुए कहा, लानसान। मैं विंग इससे आगे कुछ कह पाता, वांगजी ने तब बहुत ही पावर से विंग को पुश कर दिया। सब लोग हैरान हो गए वांगजी के इस एक्शन से। सब लोगों को पता है इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन वांगजी के दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। उसने अभी अभी अपने मदर को खोया है, उसका दिमाग कैसे काम कर सकता है। वो बहुत ही तेज तेज रोने लगा और कहा, क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्यों तुम मेरी लाइफ में आए? तुम मेरी लाइफ में आए इसीलिए मैंने अपनी मदर को खो दिया। क्यों तुम मेरी लाइफ में आए विंग? क्यों क्यों? ऐसा कहते हुए वो बहुत तेज रोने लगा। वो कहने लगा, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे ये सब पता भी नहीं चलता, मैं यहाँ आता भी नहीं और मेरी मदर और मैं सेफ रहता है। क्यों तुम आए? क्यों तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया? ऐसा कहते हुए बहुत तेज तेज रोने लगा और अपनी मदर को गले लगाया हुआ था।
वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मदर नहीं है। ये सब कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था ना, लेकिन अचानक से क्या हो गया? वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। अभी यांग यांग विंग के पास गया और उसे अपनी जगह से खड़ा किया। विंग की हालत किसी को देखा नहीं जा सकता था। विंग को देखकर वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे, सबको विंग का वो 9 साल वाला चेहरा याद आ रहा था, जब विंग के फादर का डेथ हो चुका था और विंग ऐसे ही बेबस पड़ा हुआ था उसके फादर के सामने। ये सब फिर से विंग के साथ होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उन लोगों ने वांग जी के पास आया, कहा, वांग जी ये सब क्वीन ने लेकिन वांग जी ने चिल्ला के कहा, चुप रहो, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये सब नहीं भी होता। क्यों आप लोग हमारे पास आए? हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में खुश थे, क्यों आए? आप लोगों की वजह से ये सब हुआ है, आप लोगों की वजह से मेरी मदर खो गई है। आपको पता मदर और फादर के खोने का दर्द क्या होता है? मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। ऐसा कहते हुए और तेज रोने लगा और अपनी मदर को बहुत तेजी से पकड़ा हुआ था। सब लोग ये सब देखकर बस शांत खड़े हुए थे। उन्हें पता है ये सिचुएशन कैसा है। वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहते थे। विंग भी बस वांग जी को और लैनी को देख रही थी। उसको अपनी फादर की डेथ के बारे में याद आ रहा था। उसने भी अभी अपनी मदर को खो दिया है, अपनी हाथों से अपनी मदर को मार दिया है, लेकिन उसे उतना दर्द नहीं हो रहा जितना अभी ये देख के दर्द हो रहा है कि लानी लाइफलेसली पड़ा हुआ है। लानी बिल्कुल विंग को अपनी मदर की तरफ प्यार देने की कोशिश, वो विंग के साथ ज़्यादा दिन तक तो नहीं रही, बट जितने भी दिन रही बहुत प्यार किया है, बहुत ही ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है। विंग ने लैनी के पास वो वार्मनेस फील किया है जो वो हमेशा अपनी मदर के पास फील करना चाहता था, लेकिन उसने उसने अपने हाथों से अपनी वो मदर लव लैनी को मार दिया है। वो लैनी को अपनी मदर की तरह सोच रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों से मार दिया। हाँ, उसकी मदर ने सही कहा था, वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसके आसपास कोई खुश नहीं रह सकता। वो एक कर्स है, वो कभी किसी के भला नहीं कर सकता, सबके साथ बुरा होगा, सबके साथ। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से खड़ा होता है और बहुत ही तेज़ भागने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वहाँ से वो अभी भागना चाहता है। वो इन सबको भी फेस नहीं कर पा रहा है। वो बहुत तेज़ी से भागता है और जंगल की तरफ चला जाता है। यांग यांग, शुयांग और शाओ शिनचैन विंग के पीछे तो करना चाहते थे, लेकिन शाओ शिनचैन ने उन दोनों को रोका और कहा, नहीं, अभी हमें वांग जी की मदर को देखना होगा। अभी विंग ठीक ही होगा, मुझे पता है। तुम लोग अभी उसे अकेला छोड़ दो, अभी उसे अकेले रहने की ज़रूरत है। उन दोनों ने भी अपने सर को नोट कर लिया और वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी बस अभी अपनी मदर को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा था। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मदर को बुला रहा था कि प्लीज़ मदर वापस आ जाइए, मैं आपको लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं कभी यहाँ आपको लेके नहीं आऊँगा, प्लीज़ वापस आ जाइए, प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर को हक करके रो रहा था। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।